Hello बच्चों, let's read the question. The question is, an object is placed at 10 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 15 centimeter. Find the position, nature and magnification of the image in this case. तो इस केस में हमें क्या निकालनी है? पोजीशन निकालनी है. पोजीशन इज बेसिकली हमारी इमेज जो है वो कहाँ पर बनेगी. ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमें गिवन है, इमेज की हमें पोजीशन निकालनी है, इमेज का हमें नेचर निकालना है और उसका मैग्निफिकेशन जो है वो हमें निकालना है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है, बेसिकली हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं. तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कुछ इस तरह का मिरर होता है. ठीक है, ये कॉनकेव मिरर हो गया हमारा, जिसकी इनर सरफेस को हम क्या कर देते हैं, इसकी जो इनर सरफेस होती है उसको हम सिल्वर्ड कर देते हैं. इनर सरफेस को हम कर देते हैं सिल्वर्ड. ठीक है, और ये जो होता है कॉनकेव मिरर जो होता है वो आपका कन्वर्जिंग मिरर होता है. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर. ये क्या करता है, जो भी इमेजेस आती हैं उनको क्या करता है, जैसे यहाँ से इस तरह से इमेज है, इस तरह से यहाँ पर लाइट रेज आएंगी. ठीक है, इस तरह से. ठीक है, तो ये लाइट रे को क्या कर देता है, इस तरह से यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट बैक होके इस तरह से आएंगी. ये इस तरह से ये कन्वर्स करता है, यहाँ पर आके कहीं उसकी क्या बनती है, इस तरह से इमेज बनती है. ठीक है, तो ये बेसिकली जो होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है. और यहाँ पर ये इसकी क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी. तो देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि कॉनकेव मिरर के सामने हमने क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. तो अगर मैं साइन कन्वेंशन यूज करूं, ठीक है, तो इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस आएगी u वो नेगेटिव में आएगी, -10 सेंटीमीटर आएगी. साइन कन्वेंशन अगर मैं यूज करूंगी कॉनकेव मिरर में, ठीक है, क्योंकि इसके कॉनकेव मिरर के फ्रंट में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो -10 सेंटीमीटर हो जाएगा. तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड जो वैल्यूज जो हम लेंगे वो किस में लेंगे, हम नेगेटिव में लेंगे. ठीक है, और रेडियस फोकल लेंथ ये है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आ जाएगी वो भी आपकी माइनस में आ जाएगी, -15 सेंटीमीटर. और हम जानते हैं कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है, हाफ होती है. तो हो जाएगी -15/2 सेंटीमीटर के बराबर. अब मैं क्या करूंगी, मिरर फॉर्मूला यूज करूंगी. हमारे पास जो मिरर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u. ठीक है, जहां पर v जो होती है वो इमेज की डिस्टेंस है, u जो है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है. तो यहाँ से v की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ. 1/v जो मेरा आ जाएगा वो 1/f माइनस 1/u के बराबर आ जाएगा. f और u की वैल्यू मुझे पता है, तो 1/v इक्वल्स टू f की वैल्यू है -15/2, तो 1/f हो जाएगा -2/15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/10. तो यहाँ से 1/v जो मेरे पास आ गया वो -1/30 आ गया. मतलब v जो मेरा आ गया वो -30 सेंटीमीटर आ गया. ठीक है, और ये माइनस साइन ये बताएगा कि जो मेरी इमेज बनेगी वो मेरी क्या बनेगी, रियल बनेगी. जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड हमारी क्या बन रही है, इमेज बन रही है. तो ये हो जाएगी रियल. और यहाँ ये कहाँ बनेगी, फ्रंट ऑफ मिरर बनेगी. ये भी क्या आ रही है, नेगेटिव में आ रही है, तो फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी और रियल बनेगी. अब अगर इसका मैं मैग्निफिकेशन निकालूं, तो मैग्निफिकेशन जो होता है दैट इज द रेशियो ऑफ -v/u, जहां पर v जो है वो डिस्टेंस ऑफ इमेज है, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है. तो v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 30/v की वैल्यू माइनस में 10 है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -3. तो ये माइनस साइन जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इमेज मेरी बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी. ठीक है, और 3 ये दिखा रहा है कि वो मेरी क्या होगी, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड होगी, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड होगी. तो पोजीशन हमें पता चल गई है, मिरर के सामने बनेगी, रियल इमेज बनेगी 30 सेंटीमीटर पर. नेचर हमें पता चल गया, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और मैग्निफिकेशन उसका कितना हो गया, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड होगी. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.